हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मैथ का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो हमेशा की तरह बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट सीखने से पहले बच्चों हमको स्क्वायर सीखना पड़ेगा। कोशिश ये कीजिए कि हमको 1 से लेकर 25 या 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रूट याद हो जाएं। चलिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल लिखी हुई है। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि एक जो है किस किस के स्क्वायर में आ रहा है। यहाँ पर आप समझिएगा, एक जो है 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। ये आप नोटिस कीजिएगा, एक जो है 1 के और 9 के स्क्वायर में आता है। इसके बाद दो बच्चों यहाँ पर किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता है। चलिए इसको हम अलग लिख लेते हैं, 2 को। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 3 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आ रहा है, इसको भी आप अलग लिख लीजिएगा। हम 4 पे ध्यान देंगे, 4 आ रहा है हमारा 2 के स्क्वायर में और 4 आ रहा है बच्चों 8 के स्क्वायर में। ठीक है। इसके बाद 5 आ रहा है सिर्फ 5 के स्क्वायर में। इसके बाद 6 को देखेंगे हम, 6 आ रहा है 4 के स्क्वायर में और 6 के ही स्क्वायर में। ठीक है बच्चों। इसके बाद 7 पर ध्यान देंगे, 7 बच्चों यहाँ पर किसी के भी स्क्वायर में नहीं आ रहा है, इसको भी हम अलग लिख लेते हैं। इसके बाद 8 देखेंगे, 8 भी किसी के स्क्वायर में यानी इकाई पर 8 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम अलग लिख लेंगे। इसके अलावा 9 देखेंगे, 9 कहाँ आ रहा है, 3 के स्क्वायर में आ रहा है और 9 आ रहा है 7 के स्क्वायर में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई पर 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती है। पूर्ण वर्ग से मेरा मतलब है परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा अगर 0 जो है विषम बार आए तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 0 अगर विषम बार आए तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हाँ तो बच्चों, यहाँ तक का क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 या 0 विषम बार आए यानी 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा पूर्ण वर्ग वही संख्या हो सकती है जिसके इकाई पर 1, 4, 5, 6 और 9 यानी या फिर 0 समबार आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम बच्चों वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं पहला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि 841 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे अपने शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन 2 अंकों को अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। यहाँ पर जितने भी अंक होंगे, यहाँ पर 41 दिया हुआ है, 41 में इकाई का अंक है 1, तो यहाँ पर 1 आने की क्या क्या संभावनाएं होती हैं। 1 के वर्ग में भी 1 आता है और 9 के वर्ग में भी 1 आता है। तो यहाँ पर या तो इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसका काम ख़त्म हो जाता है। अब हमें दहाई का अंक कैसे मिलेगा। यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये 8 जो है किन 2 वर्गों के बीच में आता है। तो यहाँ 8 जो है 2 के वर्ग 4 और 3 के वर्ग 9 के बीच में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 है 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ही छोटा अंक लेंगे यानी ये 2, तो यहाँ पर 2 आ गया दहाई का अंक। अब इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा, ये कहाँ से क्लियर होगा। चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये जो 8 है किसके ज़्यादा नज़दीक है, इस 4 के नज़दीक है या इस 9 के नज़दीक है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये 8 9 के ज़्यादा नज़दीक है यानी बड़ी संख्या के नज़दीक है। तो इसमें जो भी बड़ा अंक होगा वही यहाँ पे रख देंगे। ये 29 हमारा वर्गमूल आ जाता है। चलिए, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये पहला एग्जाम्पल है, इसको दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमको 1156 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से करेंगे।
यहाँ 56 दिया है, इकाई पर 6 दिया है, तो हम देखेंगे 6 किस किस कंडीशन में आ सकता है, या तो 4 के वर्ग में या 6 के वर्ग में। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 या 6। हमें इकाई का अंक मिल गया, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब दहाई का अंक कहाँ से मिलेगा, ये 11 से। 11 जो है किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, देखिएगा 11 जो है 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में ये 11 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 9 और 16 के बीच में आता है। तो हमेशा ही हम छोटा अंक लेंगे, यानी 3 लेंगे। तो हम यहाँ पर 3 हमारा इकाई का अंक मिल गया, सॉरी दहाई का अंक मिल गया। अब यहाँ पर 4 आएगा या 6 आएगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखेंगे ये जो 11 है 9 के नज़दीक में है या 16 के नज़दीक में ज़्यादा है। तो आप देख लीजिएगा 9 और 11 में 2 का फ़र्क है, और 11 और 16 में 5 का फ़र्क है, यानी 9 के ज़्यादा नज़दीक है, छोटी संख्या के नज़दीक है। तो छोटी संख्या क्या है, 4। तो यहाँ पर बच्चों हम 4 लिख देंगे, यही हमारा वर्गमूल बन के आ जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5329 इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखेंगे 29 में 9 दिया है, 9 कब कब आ सकता है, या तो 3 के वर्ग में या 7 के वर्ग में। चलिए, या 3 के वर्ग में या 7 के वर्ग में। ठीक है, अब हम दूसरा अंक कहाँ से निकालेंगे, इस 53 से निकालेंगे। ये देखेंगे 53 किन दो वर्गों के बीच में है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, 53 हमारा 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ही मैंने कहा छोटी संख्या ली जाती है, तो यहाँ पर ये 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या लें, 3 लें या 7 लें, इसके लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे ये 53 49 के ज़्यादा पास में है या 64 के ज़्यादा पास में है। तो बच्चों यहाँ पर 49 और 53 में कितना फ़र्क है, 4 का, और 53 और 64 में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, यानी 53 और 64 में लगभग 11 का फ़र्क है। तो ये 49 के ज़्यादा पास में है, यानी छोटी संख्या के पास में है, तो इसमें छोटा अंक ले लेंगे हम 3। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दूं 5625 इसका आप वर्गमूल बताइए। बच्चों हम यहाँ देखेंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है 5 आने की संभावना क्या होती है, 5 के वर्ग में ही 5 आता है, बाकी किसी भी संख्या में 5 नहीं आता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा एक अंक तो हो गया 5, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। चलिए, अब दूसरा अंक कहाँ से लेंगे, इस 56 से। 56 देखेंगे किन दो वर्गों के बीच में है, 56 देखेंगे बच्चों हम 7 और 8 के बीच में ही हमारा 56 है। ठीक है, 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में 56 है। तो हमेशा ही मैंने कहा छोटा अंक लिया जाता है, तो यहाँ 7 ले लेंगे, तो ये 75 आ गया। ये सीधा सीधा इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। अब हम 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15876 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए, यहाँ हम क्या करेंगे, 2 अंकों को अलग कर देते हैं, इसके बाद जितने भी अंक होते हैं उनको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर है 76 में इकाई का अंक 6 है। 6 आने की संभावना क्या होती हैं, ये 4 के वर्ग में भी 6 आ सकता है और 6 के वर्ग में भी 6 आ सकता है। चलिए, यहाँ 4 और यहाँ 6 लिख दीजिए। ठीक है, एक काम तो हमारा हो गया। तो दूसरा अंक हमारा कहाँ से निकलेगा, 158 से। 158 देखेंगे किन दो वर्गों के बीच में है, तो 158 हमारा 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में है। ये देखिएगा 158 आपको यहाँ पे, क्योंकि 144 और 169 के बीच में ही तो होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हमेशा छोटा वर्ग लिया जाता है, तो 12 यहाँ पर 12 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये 4 आएगा या 6 आएगा, ये कहाँ से डिसाइड होगा। 158 जो है 144 के ज़्यादा पास में है या 169 के ज़्यादा पास में है। तो आप देख लीजिएगा 144 और 158 में लगभग 14 का डिफ़र है, 14 का अंतर है, और 158 और 169 में लगभग 11 का डिफ़र है। तो 169 के ज़्यादा पास में है, यानी बड़ी संख्या के ज़्यादा पास में है, तो ये बड़ा वाला अंक ले लिया जाएगा। 126 इसका वर्गमूल निकल के आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 59049 इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया, पहले इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। 49 में 9 दिया है, 9 देखेंगे 9 आने की संभावना क्या है, 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में। यहाँ पर लिख दीजिए 3 और 7। ठीक है, एक अंक तो हमें मिल गया, दूसरा अंक यहाँ से मिलेगा
590 हमारा किन दो वर्गों के बीच में आता है? यहाँ देख लीजिए 590 हमारा 24 के वर्ग और 25 के वर्ग के बीच में 590 होता है। तो यहाँ पर हमेशा ही हमें छोटे वाले वर्ग का अंक लेना पड़ता है, यानी 24। ये मिल गया हमको। अब ये जो 590 है 576 के ज़्यादा नज़दीक है या 625 के ज़्यादा नज़दीक है, इसको आप देख लीजिए। तो 590 यहाँ 576 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी छोटी संख्या के नज़दीक है, तो यहाँ पर छोटा वाला अंक लिया जाएगा। इस तरह से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम 6 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।